स्वागत करता हूं हमारे वाईटी चैनल साइंस विद शर्मा पर। दोस्तों, आज जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो, आज जो चॉइस हम पढ़ने वाले हैं वो है मल्टीप्लाई विद 11 एंड इट्स मल्टीपल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि बेटा हम 9th और 10th क्लास में, स्पेशली 9th एंड 10th क्लास में जो हम एक चैप्टर पढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब होता क्या है, इस चैप्टर में एक दीदी है जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है और वो दीदी का नाम है पाई दीदी। क्या नाम है उनका? पाई, PI, पाई, ठीक है। इनकी ग्रैंड एंट्री रहती है हर सवाल में, चाहे वो एरिया का हो, चाहे वो वॉल्यूम का हो, चाहे वो सर्कमफेरेंस का हो, किसी भी चीज का सवाल हो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पाई के बिना सवाल सॉल्व नहीं होता। ये दीदी की एक प्यारी सी वैल्यू होती है जिसका नाम होता है 22/7 या फिर 3.14, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो 22 है इस पर जो आपको गुस्सा आती है उस गुस्से को कम करने के लिए मैं आज आपके लिए ट्रिक लेके आया हूं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन विद 11 एंड इट्स मल्टीपल्स, ठीक है। बहुत आसान सी ट्रिक होती है क्योंकि देखो कहीं ना कहीं रेडियस में हमें अपॉन में 2 मिल जाता है और ये 22 कैंसिल होकर 11 तो आ जाता है, लेकिन 11 प्राइम नंबर है और फिर हमारा 11 से मल्टीप्लिकेशन करने का मन नहीं करता और उस चीज में हमारी गलतियां भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पाई आर स्क्वायर किसी चीज का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। टेंशन मत लो, अगले आने वाले 20 डेज चैलेंज में मैं आपकी कैलकुलेशन ट्रिक्स, साइंस के बाकी जितने भी हमारी चीजें जो हमें डेली यूजेस में काम आने वाली है आगे चल के, एलिमेंट्स के नाम, उनकी वैलेंसीज, कौन मेटल है कौन मेटल है, ये सारे नॉन मेटल है, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर अगले 20 दिन में कवर कर लेंगे। इसके लिए मैं आपको एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाकर दूंगा जिसका नाम होगा 20 डेज हार्ड वर्क, ओके। पूरे साल हमें ये चीज पे ऑफ करेगी। अगर हम ये 20 दिन अच्छे से इन चीजों को पढ़ लेते तो 9th और 10th क्लास हमारे लिए बहुत इजी होने वाली। चलो, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 22/7 इनटू, मान लो आर की वैल्यू है 2 थोड़ा अच्छा लिखते हैं यार, 10.75 मान लो, ठीक है। 10.75 आर स्क्वायर की वैल्यू 10.75 है फॉर एग्जांपल, वैसे ही किसी का स्क्वायर होता नहीं है। चलो, और मैं क्या करता हूं, लो अब ठीक है, अब ये किसी का स्क्वायर भी होता है। अब से h की वैल्यू होती है 49, ओके, h की वैल्यू होती है 49, ठीक है। अपॉन 2 भी कर देते हैं, h की वैल्यू 49/2। चलो, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, जब मैं सवाल को सॉल्व करूंगा तो 7 1 7 7 7 49 बहुत इजी, 2 1 2 11 टाइम्स में 22 बहुत इजी, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यूज बची है वो बची है 11 into 12.25 into 7। अब यहां से बहुत इजी का खेल खत्म, अब यहां से बहुत इजी का खेल खत्म हो चुका है क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन, फिर हमें एग्जाम शीट के लास्ट पेज पे जाना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, आधे घंटे बाद वापस आना है और जो मैथ के क्वेश्चन पेपर में 30-35 सवाल आते हैं उनमें से सिर्फ 28-27 ही अटेम्प्ट कर आना है। आज से ये चीज नहीं होगी, आपको बस वीडियो एंड तक पूरा देखना है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं सवालों से। 11 into 12.25 into 7, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 7 into 12.25 कर लेता हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 5 से 35, ठीक है। 7 का टेबल आता है सबको, है ना। 7 2 14 और 3 पता नहीं कितना, ठीक है। 1 कैरी, 7 2 14 और 1 15, यहाँ पर 1 7 1 7 और 1 8, ठीक है, ठीक है। आप 2 नंबर बाद पॉइंट ये कर दिया इनटू, अब यहाँ पर क्या बचा हमारे भाई साहब, बचे 11, ठीक है। अब देखो नॉर्मली हमें करना क्या है, 11 5 से 55 करके 5 लिखना नहीं लिखना है, सबसे पहले लास्ट डिजिट जो नंबर है उसको लास्ट एज इट इज कॉपी कर लो, एज इट इज 5 को 5 लिखा, इन दोनों नंबर का आगे के आगे ऐड करते जाओ, जैसे कि मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, एज इट इज नंबर को हमने कॉपी करा, फिर 7 + 5 होता है 12, 1 कैरी आया, 7 + 5 इधर भी 12 होता है, अच्छा 1 कैरी था तो 13 हो जाएगा, 1 कैरी भी था तो 13 हो जाएगा, 1 आ गया, 8 और 5 13 और 1 14 हो जाएगा, फिर से 1 कैरी, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 2 नंबर बाद पॉइंट है, ये आपका आंसर आ गया। इतना आपको सोचना ही था, मैंने 11 का मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं, मैंने सिर्फ क्या किया नंबर को जोड़ा। फिर से छोटे एग्जांपल से चालू करते हैं, जैसे मैं लिख दूं आपके लिए 27 into 11, ठीक है, 27 into 11, तो आपको क्या करना है, एज इट इज 7 को लिखो, 7 + 2 9 और 2 एज इट इज 297 आंसर। अगला नंबर हम लेते हैं 277 into 11,
ठीक है। 7 को एज इट इज लिखना है, 7 + 7 14 हो गया, 1 कैरी 7 और 2 9 और 1 10, फिर से 1 कैरी 2 और 1 3। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। समझ रहे हो आप बात को? समझ रहे हो कितने इजीली हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। हमें ना रफ पेज की जरूरत है 11 के मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। आ रही बात समझ? अब मैं इसी 11 के मल्टीप्लिकेशंस की और ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको दिखाने वाला हूँ। चलो आगे हमारे पास 3 सवाल है। सबसे पहला है 97 × 33। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत इजी है। देखो 33 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 33 को मैं 11 के मल्टीपल्स में ब्रेक करके लिख सकता हूँ 11 × 3। ठीक है, 97 भाई एज इट इज अलाउ 97। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये नंबर कितना भी बड़ा बन जाए इसको मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, 3 7 21, 2 कैरी 3 9 27 और 2 29, 291 आ गया इनटू 11 बचा हुआ था। तो क्या करना है, 1 को एज इट इज लिखा। ठीक है, 1 और 9 10 हो गया, 0 कैरी यहाँ आ गई, 9 और 2 11 और 1 12 कैरी यहाँ 2 और 1 3। खत्म आंसर। मुझे सॉल्व करना ही नहीं था। ठीक है, मुझे सॉल्व करना ही नहीं था। आई बात बेटा समझ में आप लोगों को? मुझे सॉल्व करना ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं देखता हूं इसको, मैं 77 को 11 × 7 लिख सकता हूँ। 77 को मैं 11 × 7 लिख सकता हूँ। ठीक है, 77 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 × 7 लिख सकता हूँ। आई बेटा बात समझ में? 11 × 7 लिख सकता हूँ। जैसे ही मैं इसको 11 × 7 लिखूंगा, अच्छा वॉइस आ रही, सॉरी कॉल आ जाता है, वॉइस में थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो सॉरी, है ना। 11 × 7, 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 1 से 7, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 7 9 जा 63 कैरी 6, 7 2 जा 14 और 6 20 कैरी 2, 7 6 जा 42 और 2 44। अच्छा 11 × 11। अच्छा अब × 11 के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना भैया, यहाँ से लाओ 7 को एज इट इज, 7 और 3 10 कैरी 1, 3 और 0 3 और 1 4 कैरी कुछ नहीं आया। ठीक है, 0 और 4 4 ही होता है, 4 और 4 8 ही होता है, और ये वाला 4 एज इट इज। आपका आंसर आ गया, कैलकुलेटर से चेक करो। ठीक है, सेम तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पर क्या है, 121 को हम 11 × 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है 120। इसको आंसर क्यों भी मैं आपको याद करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 11 × 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो छोड़ो ना इसे, हम 2 बार इन नंबर्स को ऐड कर देंगे। 8 पहले एज इट इज, 8 और 1 9, 1 और 8 9 8 एज इट इज। आई बात समझ में? फिर से ये तो एक 11, फिर से एक और 11 का मल्टीप्लाई करना, फिर से करते हैं। 8 एज इट इज, 8 और 9 17 कैरी 1, 9 और 9 18 और 1 19 कैरी 1, 9 और 8 9 8 कितना होगा 17, 17 और 1 18, फिर से कैरी 1 8 और 1 9। ये मेरा फाइनल आंसर है ना। है बहुत इजी ट्रिक बेटा, आपको बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं इसके बाद आपको 5 से 7 सवाल देने वाला हूँ, जिन सवालों को आपको सॉल्व करना है, आंसर को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके सामने 5 से 7 सवाल होंगे, जिनको आपको सॉल्व करके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। ठीक है, देखो क्या करना है, पहला सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं देखो रैंडमली कोई से भी नंबर से उठा के दे रहा हूँ। मैं जैसे आपको कह देता हूँ 7254 × 1331। 1331 क्या होता है बेटा, 1331 इज क्यूब ऑफ 11। ठीक है, तो आपको इसको 3 बार 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ 121 × 121, ये भी इजी है। तीसरा मैं आपको सवाल दे रहा हूँ 742 × 99। ठीक है, 99 को कैसे ब्रेक करेंगे आपको बहुत अच्छे से आता है। एक बार 9 × 11 कर लेंगे, 9 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद पूरा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ 625 × 77 × 25/620। ये इतने रहेगा। चलो चलो ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, 899 × 88 × 22। ठीक है, देखो इसमें से 8 और इसमें से 2 बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद 2 बार 11 से मल्टीप्लाई करना है। ये 5 सवाल आपके होमवर्क है, इनको आपको कमेंट करना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वीडियो को लाइक कमेंट और प्लस उसको एक बार शेयर भी कर देना अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे। हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है साइंस विद शर्मा जी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी हम मिल जाते हैं, हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सारी जगह पर आप ज्वाइन कर लीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।